ये है
भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हर सतगुरु से लेकर, दया में हर सतगुरु से लेकर, चढ़ो त्रिकुटी धाम, चढ़ो त्रिकुटी धाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो प्रभु का नाम। मन तू भजो प्रभु का नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया और कृपा जब जब होती है तो इस धरा मंडल पर कोई ना कोई उस मालिक की सच्ची शक्ति, सच्ची जीवात्मा अनाम देश से आती है। जो रूहें, जो जीवात्माएं भटक गई, उन्हें अपना बोध नहीं, ना ही सच्चा प्रभु परमात्मा का बोध रह गया, तो ऐसी जो जीवात्मा आती है उस मालिक के पूर्ण बोध में आती है, तो वो अन्य जीवात्माओं को अपने पिता का सच्चा भेद, अपने मालिक का सच्चा भेद उसी से जानने को मिलता है। वही जीवात्माएं संत के रूप में यहाँ जानी जाती हैं, वही जीवात्माएं अनामी पुरुष के तद्रूप होते हैं। तो इस धरा मंडल पर आती हैं तो अपने अथक प्रयास से जीवात्माओं को जगाती हैं, क्योंकि ये जीवात्माएं जो इस मंडल में हैं वो सब की सब इस माया की छाया को पकड़े हुए उस मालिक को भूल गए। कोई उधर की तरफ तो कभी याद भी नहीं करते कि मेरा सच्चा मालिक, मेरा सच्चा पिता कहाँ पर रहता है। ना कभी सोचते हैं, ना विचारते हैं। वो इस दुनिया को ही सब कुछ मानते हैं और वो सोचते हैं कि ये मेरा जो शरीर है वो अजर और अमर है। एक तरह से वो कभी अपने में ये विचार नहीं लाते कि इस धरा मंडल से हमको जाना है। जब कोई आसपास से गुजर जाता है तो सोचते हैं एक बार कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी था और आज ये चला गया। उसके दाह संस्कार में केवल शामिल हुए 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, एक दिन,
उसके शोक में शामिल हुए, उसके बाद पुनः इसी संसार में संलिप्त होकर के फिर भूल जाते हैं कि चलो ये तो चला गया, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते कि जब ये चला गया तो एक न एक दिन हमारी भी बारी आएगी। तो सच्चे संत और फकीर जब इस धरा मंडल पर आते हैं, वो कहते हैं कि जो ये संसार की माया की छाया के पीछे दौड़ रहे हो, ये आपको पूर्ण रूप से कभी प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर संतोष को धारण करके रहो, उतनी ही वस्तुओं की चाह रखो जितने में आपकी घर गृहस्थी, जितने में आपके परिवार का कुटुंब का काम चल जाए, उतने से ही मतलब रखो। उससे ज्यादा के पीछे दौड़ोगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो चला जाएगा। जिसलिए आप आए हो इस धरा मंडल पर, इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर आपको जन्म मिला, तो वो सच्चा भजन, वो प्रभु की प्राप्ति के लिए आप नहीं कर पाओगे। जो सात्विक रह करके निर्मल मन से उस मालिक के चरणों में झुक करके, सतगुरु के चरणों में बैठ करके कुछ अभ्यास करता है, तो कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने सदोगति को, सदगति को प्राप्त कर ले जाते हैं जीते जी। नहीं तो अधिकतर जीव जो स्त्री पुरुष के रूप में इस धरा मंडल पर आए, वो ऐसे ही अपना शरीर गंवा करके चले जाते हैं। संत महात्मा जब आते हैं तो बड़े ही धैर्य के साथ इस धरा मंडल पर उस प्रभु का सच्चा प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन लोग इस धरा मंडल पर अधिकतर उनका विरोध ही करते हैं। लेकिन वो उस प्रभु की सत्ता से जुड़े होते हैं, वो किसी के से डरते नहीं हैं, न विरोध से ही डरते हैं। जितने भी धरा मंडल पर संत आए, उनको लोगों ने अलग अलग तरह से दुख दिया, लेकिन उन्होंने अपने काम को पीछे नहीं रखा। वो अपने कार्य में हमेशा लगे रहते हैं और जीवों को जगा देते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो ये गुरु महाराज का सत्संग 3 जुलाई 2001 को सतगुरु दयाल ने स्वयं सुनाया, आप उसे सुने। छोटा बनकर रहना चाहिए, छोटा बनकर रहना बहुत अच्छा है। जो भी छोटा आदमी होगा उसको सब प्यार करते हैं, वो और बड़ा होगा तो उससे कोई बात नहीं करता है। छोटे को सब प्यार करते हैं, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे चिड़िया का बच्चा हो, उसको सब प्यार करते हैं। ऊंट जैसे बड़े हो उससे क्या होगा? खजूर जैसे खड़ा है, उसकी छाया ही नहीं है तो क्या करोगे? ऐसे पेड़ के पास खड़े हो जिसकी छाया हो, तुमको शीतलता प्रदान करे। तुम घमंड और अहंकार इतना ऊंचा कर देते हो तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो ये है सत्संग। सत्संग से सब सीखना होता है। धीरे धीरे जीव समझने लगता है। जब इसको मजबूती से पकड़ लोगे तो समझने लगोगे। इसमें अब आप न सुनोगे, न समझोगे और न करोगे
तो कैसे काम चलेगा। यह देश काल का है, वो तपस्या करके तुमको मालिक से मांग लाया है और मालिक ने हमको इसको दे दिया। हम उसके आदेश के अनुसार यहाँ चले आए। काल ने धीरे से यहाँ सबको फंसा दिया और रास्ता जो वहाँ जाने का था उसको भुला दिया। वो सबका मालिक है। काल भगवान का भी वही मालिक है। ईश्वर ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, जीव जंतुओं और जितने भी स्वर्ग वैकुंठ में हैं, सबका मालिक वही है। सब आत्माओं का वही मालिक है। जब सतगुरु प्रसन्न होए, देई नाम का दान, दीन होए हृदय धरे, तब करे नाम पहचान। सतगुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं कि गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो उसको नाम का दान देते हैं। जीव दीनता से उसकी लेकर कमाई करके चढ़ता है, तब मालूम हुआ कि संत गति, संत स्थान और सत देश क्या है। ऐसे किसी को कुछ पता नहीं था। नाम शब्द है, नाम आवाज देता है, बोलता है। अब सूरत जब नाम के साथ जुड़ेगी तो ताकतवर होती है, तब वो ज्ञानी होगी, तब उसको खबर होगी कि मैं कौन हूँ। अंतर्मुख बैठे एकांत, अभ्यास करे पावे मन शांत। कहते हैं कि गुरु प्रसन्न होकर जीव जो दीन हो गया उसको नामदान दे देते हैं, तो वो एकांत में जाकर बैठे। घर में ही रहे पर एकांत में बैठे जहाँ कोई नहीं हो। ये जरूरी नहीं है कि जंगल में ही जाए, घर में भी एकांत है। जिसको अपने काम की फिक्र है वो सब कर लेता है। एकांत में जाकर तब वो अभ्यास करे, भजन ध्यान सुमिरन करे और शब्द को सुने। जब शब्द सुनाई देगा तब मन ठंडा होगा, क्योंकि आवाज में ठंडक है। आवाज जब पकड़ेगा तो उसमें आनंद मिलेगा, तब मन इंद्रियों की तरफ से भाग दौड़ कम कर देगा। एकांत में अंतर्मुख होकर बैठना है। शुरू में बाहर की आवाजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरा सी खटपट से ध्यान मन उधर चला जाता है। अंतर्मुख मतलब घाट पर बैठो और अपने मन बुद्धि चित्त को इंद्रियों के घाट से यहाँ लाकर सूरत के साथ बैठो सुनने के लिए। जब ऊपर की आवाज आने लगती है फिर आप कहीं भी बैठ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आवाज इतनी तेज होती है कि उसके आगे बाहर की कोई आवाज आती नहीं है। दो दल उलट गगन को धावे, मगन होए और नाद सुनावे। सतगुरुदयाल समझाते हुए बताते हैं कि जब घाट पर बैठकर तुम सुनने लगोगे तो ऊपर चढ़ोगे। वहां गगन में दो दल कमल खिला हुआ है, उसको उलट दो। जब उसको देखोगे, दृष्टि उसमें एकाग्र होगी, तो उसको उलटना ही है और आपको वहां बहुत अच्छा लगेगा। जब तुम वहां पहुंचोगे तो नाद सुनाई देगा, तुम उसी में मगन हो जाओगे। लेकिन जब तुम दो दल कमल नहीं उल्टोगे
तो आपको गगन में अनहद वाणी सुनाई नहीं देगी। ज्योति देख फिर देखे सूर, चंद्र निहारे पावे नूर। सद्गुरुदेव समझाते हुए बताते हैं कि जब ज्योति दिखाई देती है, यही 3 लोक के मालिक हैं। जब सूरज की आंख खुल जाती है, फिर वहां कुछ छुप नहीं सकता है, उसे एक एक चीज दिखाई पड़ती है। इसीलिए ही जो वहां पहुंचा, सबने कहा कि हमने सब कुछ देखा। सतलोक पहुंचे और देखा सूर। अब कहते हैं कि गगन में तुम जब चढ़ोगे तो 2 दल और ज्योत ये सब दिखाई देगा। ज्योत जब फटेगी, मतलब दरवाजा खोलेगा, तो सूरज और चांद तमाम दिखाई देंगे। वहां इतने बड़े बड़े मंडल हैं जिनकी यहाँ महिमा नहीं कह सकते हैं। साधक को अगर खींचा जाए तो वो पागल हो जाएगा। जरा सा कुछ देखता है तो बकबक करता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो पागल लोग कहने लगते हैं कि तो ये हो गया कि वहां कोई नहीं जाए, क्योंकि जो जाता है पागल हो जाता है। तुम इस भेद को समझते नहीं हो, मजाक समझते हो। इसीलिए दीन बन जाओ। जब दीन हो जाओगे तो बाहर का मसाला आना बंद हो जाएगा। तो संत मत का रास्ता बड़ा विलक्षण है। कृपा दया पर ही आधारित है, इसमें कोई जोर जुल्म नहीं है। दया पर ही सब कुछ मिल गया, और दया नहीं तो कोई हटती बात ही नहीं है। ये प्रेम का सौदा है। तब सतगुरु की जानी महिमा, जिन प्रताप बाजी धुन बीना। अब महापुरुष कहते हैं कि तुम सतगुरु की महिमा कब जान पाओगे? जब तुम ये सब चीजों अपनी आंखों से देखोगे। देखते देखते जब अपने देश में पहुंच जाओगे, तब महिमा उनकी समझ आएगी। बगैर उस देश में पहुंचे हुए सतगुरु की महिमा को कोई जान नहीं सकता है। उसको राम कृष्ण, देवी देवता, मोहम्मद, ईसा मसीह, जितने भी ऋषि आए, कोई नहीं जान सकते हैं। संतों की महिमा तो परे की है, परम पद की है, और राम कृष्ण इसमें कोई भी परम पद पर नहीं पहुंचा है। अचल स्थान देश में कोई भी नहीं पहुंचा है। ऊपरी मंडलों में जब जाओ तो अनेकों राम हैं। जैसे ही 2 दल उल्टे और ज्योत का साक्षात्कार हुआ, अनेकों राम उस मंडल में हैं। ऊपर जाओगे तो अनेकों कृष्ण हैं। अब आपको इस सबका तो बोध ज्ञान है नहीं, इसीलिए संतों का सबसे ऊंचा स्थान है। संत किसी की निंदा नहीं करते हैं, जो है उसको ही बताते हैं। वो सब बताते हैं कि देवी देवता, आद्या महाशक्ति, ईश्वर सब हैं, पर जीवों का अपना घर इन सबसे परे है। तुम वहां जब जाओगे तभी निपटारा होगा, और जो उस वक्त उस सतलोक में पहुंचेगा, वही संतों की महिमा को जान सकता है। अलख अगम और मिला अनामी, अब कहूँ धन्य धन्य सतगुरु स्वामी। अब सतगुरुदेव समझाते हुए बताते हैं कि सत्यलोक के ऊपर अलख, उसको देखा, फिर अगम, उसको भी देखा, आगे अनामी भी देखा। वो एक है, उसी से यह सब हुआ। इस सब से वो नहीं होगा, वो एक ही है।
और उसको उन्होंने देखा। कहते हैं वहां लेस मात्र भी काम, क्रोध, मोह, ममता नहीं है। वहां तो सारा सूरत चेतन खेल है। घर आग लगावे सखी, सोई शीतल समुद्र समावे। सद्गुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं जो घर में मनुष्य रूपी तन में आग लगा दे, ये सब संसार जलाने लगे, वही सूरत सखी उस शीतल समुद्र में जिसकी पैमाइश ना आज तक कोई कर सका है, तुम वहां अरबों खरबों वर्षों तक रहो तब भी पता नहीं लगा सकते हो कि कितना बड़ा वो समुद्र है। उसमें जाकर सूरत समा गई। अब पता कौन लगाएगा, क्योंकि वो तो वही हो गई, वही की हो गई। उससे अलग रहते तो पता चल सकता है। तो कहते हैं ये सूरत तू अपने घर में सब जला दे, काम, क्रोध, ममता, लोक लाज, मोह, इन सबको जला दे और चल जल्दी, तब तू शीतल समुद्र में जाएगी। जड़ चेतन की गांठ खुलानी, बूंदा सिंध मिलाए। अब यही सूरत, यही जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, ये सबसे सब में, आप में, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब में बैठी है। मतलब सबका दर दरवाजा एक ही है। और मनुष्य में जब गुरु मिल जाएंगे, मनुष्य शरीर में जब गुरु मिल जाएंगे, तभी वहां का भेद देंगे। सूरत शब्द की क्यारी सींचे, फल और फूल खिलाए। सद्गुरुदयाल कहते हैं कि सूरत को शब्द में जोड़ दो, उसमें लेख कर दो, फिर देखो वहां शब्दों की क्यारियां, शब्दों के बाग बगीचे, शब्दों के समुद्र, शब्दों का अमृत है। तब सूरत उसमें खूब नहाएगी और पिएगी। सूरत यहाँ जड़ में आकर फंस गई है। अब होश आपका जाता रहा है, आपको कुछ भान नहीं रह गया है कि हम सूरत जीवात्मा रूह हैं। अब केवल ये शरीर दिखाई देता है, अब केवल ये शरीर दिखाई देता है, इसीलिए ही इतनी मोह ममता रखते हो। अब ये सब बिना संतों की कृपा के खत्म नहीं हो सकता है। तो जड़ चेतन की गांठ जब महापुरुष मिलेंगे तब खुलेगी। यहाँ से निकलने का आधार नाम है, बगैर नाम के कोई उधर नहीं जा सकता है। गगन मंडल का ताला खोले, लाल जवाहर पावे। सद्गुरुदयाल समझाते हुए बताते हैं कि गगन मंडल में ताला लगा हुआ है। तुम एकांत में बैठकर नाम की शब्द को सुनकर उसको क्यों नहीं खोलते हो? उधर में हीरे मोती लाल जवाहरात सब है। मतलब उन मंडलों के धन को पाकर यही कहा जाता है, जैसे हीरे लाल मोती मिल गए हैं, वहां सब चेतन ही चेतन है। उसको पाकर देखकर यही जीवात्मा, यही जीव कितना खुश आनंदित होता है कि यह सौगात, सौभाग्य कितने दिनों, युगों के बाद हमको मिला। तब पूरा का पूरा दिखाई देता है कि हम कितने युग से, कितने युगों से बिछड़े हुए हैं। पूरा ज्ञान का पन्ना खुल जाएगा कि तुम यहाँ कब से आए हो और जहाँ कहाँ भटकते रहे हो।
इसीलिए संतों ने चिल्लाया कि तुमको फिर ये मिलेगा नहीं मनुष्य शरीर, इस कारण अभी कर लो, फिर नहीं, अगर चले गए तो चले गए। यही मनुष्य शरीर अमोलक है भजन करने के लिए, इसके अलावा न देवता का, न जानवर और न किसी जीव का, केवल मनुष्य शरीर ही है जिसमें बैठकर साधना की जा सकती है। शून्य शिखर का मंदिर झांके, अद्भुत रूप दिखाए। अब सतगुरुदयाल कहते हैं कि ब्रह्मा पद पर, उस भूमि पर ये हीरे जवाहरात प्राप्त किए। उसके बाद ऊपर चढ़ी तो शून्य शिखर पर बड़ा भारी मंदिर था। उसको देखा, वहां कौन ले गया? तो सूरत कहती है कि गुरु ले गए, उन्होंने वो दिखाया। मान सरोवर निर्मल धारा, ता बिच बैठी नहाए। अब वही सूरत जो ऊपर जा रही है, वो दूर से देख रही है कि वहां बड़ा भारी मंदिर है और कितना प्रकाश है, कैसी दिव्य रचना है। वहां मान सरोवर की निर्मल धारा बह रही है, उसमें बैठ करके ये सूरत, ये जीवात्मा स्नान कर रही है। तब सूरत का रूप उन जैसा ही हो गया। और वहां कौन बस रहा है? वहां हंस रहते हैं, मतलब सारी की सारी जीवात्माएं हंस स्वरूप रहती हैं। ये सतगुरुदयाल समझाते और बता रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, अपने गुरु महाराज ने कितना ऊंचा संसर्ग आपको सुनाया कि ये सूरत, ये जीवात्मा कैसे सतगुरु के चरणों में बैठ करके उनकी दया मेहर से छोटे बन करके दीन बन गए। तो संतों के चरणों में बैठ गए, बड़ी ही विनम्र भाव से उनको प्रसन्न किया और गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, सतगुरु प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए। तो जब नाम दान दे दिया, नाम भेद बता दिया, शब्द बता दिया, ऊपर गगन मंडल में चढ़ने का, उस पिया से मिलने का रास्ता बता दिया, तो सतगुरु समझाए कि अपने ही घर में बैठ करके एकांत में, शुरू में एकांत में बैठ करके अपने घर में ही उस पिया की, उस प्रभु की प्राप्ति के लिए सच्चा भजन और सुमिरन और ध्यान करो। जब आवाजें आने लगेंगी तो आपको ठंडक अंदर महसूस होने लगेगी, ये मन रुकने लगेगा, ये चित्त रुकने लगेगा, ये सूरत को आनंद मिलने लगेगा। और जब तक आपको नाद नहीं सुनाई देगा, आकाशवाणी नहीं सुनाई देगी, प्रभु की आवाज नहीं आएगी, ऊपर से आपको नहीं सुनाई देगी, तो ये मन रुकने वाला नहीं। आप एक दूसरे की निंदा करते रहोगे, एक दूसरे की केवल बुराई करते रहोगे, लेकिन और ये मन केवल इधर उधर आनंद खोजता रहेगा, लेकिन वो चीज मिलेगी नहीं। तो वो शब्द जब आप बैठोगे भजन में तो सुनाई देने लगेगा। पहले धीमे आता है, धीरे धीरे करके, इसीलिए कहा जाता है कि एकांत में बैठ करके करो। फिर सतगुरुदयाल ने समझाया कि जब वो शब्द खुल जाएगा, तेज हो जाएगा, तो इस दुनिया की कोई आवाज कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो बजती रहे, लेकिन वो आवाज तड़ आपको सुनाई देता रहेगा। उस प्रभु परमात्मा की आवाज आपके पास लगातार आती रहती है 24 घंटे। यहाँ के घंटे घड़ियाल कोई भी होंगे वो बंद हो जाएंगे, घंटा 2 घंटा 4 घंटे बजाने के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन उस प्रभु की वाणी, उसकी आकाशवाणी कभी बंद नहीं होती है प्रेमियों, लगातार आती रहती है। तो ये सूरत, ये जीवात्मा जो मनुष्य शरीर में बैठी है, यही नाम दान मिलने के बाद सच्चे गुरु से जब नाम दान मिलता तो सुनाई देने लगता है। अपने ही घर में बैठ करके कहीं बाहर इधर उधर भटकने से नहीं मिलेगा।
बहुत पहले तो जंगलों में लोग चले जाते थे, लेकिन इस समय तो संतों, सच्चे संतों ने तो कहा कि देखो अब जंगल जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में ही कर लो, वहीं पर एकांत में बैठ जाओ, वहीं पर प्रभु की सच्ची आराधना कर लो। तो ये जब सूरत जीवात्मा जग जाती है, ऊपर में चलने लगती है, तो ज्योति का दर्शन सद्गुरुदयाल ने कहा कि होता है। और जब उस वहां पर द्विदल का जो आकाश मंडल में यहाँ पर आपका द्विदल का कमल है, कमल दल है, और इस पर को जीवात्मा उलट देती है ऊपर की तरफ, तो क्या होती है कि ये सूरत ने जब द्विदल के कमल को उलट दिया, ऊपर की तरफ देखा, और तब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ी, और तब वो मालिक का, ईश्वर का रूप दिखाई दिया। और जब उनकी भी मौज हो गई, वो भी प्रसन्न हो गए, तो कहते हैं वो ज्योति बीच से फट गई, मतलब दरवाजा जो लगा था वो खुल गया, और यह इस पार से जीवात्मा उस पार चली जाती है। सद्गुरुदयाल समझा रहे। तो उस पार जब ये चली गई, तो उधर देखती अनेकों ब्रह्मांड है, बड़े बड़ी रचनाएं हैं, और अनेकों राम, अनेकों कृष्ण वहां पर हैं, और उनसे भी मिलती है। नीचे भी वो देखती है तो जो है देवी देवता है, उनसे भी मिलती है, और फिर आगे की तरफ ये धीरे धीरे चली जाती है ब्रह्म पद की तरफ। तो ब्रह्म जहाँ पर बैठे हैं, वहां पर क्या मिलते? हीरे जवाहरात, एकदम से लालो लाल है वहां की धरती। इसीलिए मीरा भाई ने कहा, मैं देखन लाली गई, मैं भी हो गई लाल। वो लाल देश है। जब वहां सूरत ये जीवात्मा ऊपर देखती है, जाती है, तो बड़ा ही प्रसन्नता होती है। और वहां पर पहुंचने के बाद आपका जो काल कर्म का जो बीज होता है, धीरे धीरे करके वो खत्म होने लगता है। आगे फिर ये सूरत चलती है ऊपर में, तो शून्य का बहुत बड़ा मैदान है। शून्य, तो वो शून्य का मैदान एकदम प्रकाशमान, अंधेरा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश से उसको पार करती है। तो उसमें भी देखती है सूरत के जीवात्मा की बहुत बड़ा एक मंदिर है। ऊपर में जाओगे तो अनेकों मंदिर है। आप लोग तो नीचे ही खोजते रहते हो, कभी ऊपर में देखो तो सद्गुरुदयाल की इतनी बड़ी दया होगी कि आपको इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे आपको दिखाई देंगे आपकी दिव्य दृष्टि के द्वारा, कि अगर उसमें प्रवेश भी कर जाओगे तो पार नहीं कर पाओगे, इतने बड़े बड़े हैं। तो प्रेमियों, ये सूरत, ये जीवात्मा बड़ी दूर से देखती है सूरत अपनी जीवात्मा की आंख से, दिव्य दृष्टि से, कि वो मंदिर है, उसमें भी कोई बैठा हुआ है, वो पुरुष बैठा हुआ है, और वहां पर उजाला हो रहा है। और जब ये उसके पास पहुंचती है, फिर जाकर के वहां मानसरोवर है, मानसरोवर में स्नान करती है, तब जाकर के इसके कर्म बीज को जला देती है, और फिर उसमें स्नान करने के बाद एकदम व्हाइट सफेद सूरत हो जाती है। जो इसका निखालिस रूप होता है, सच्चा रूप, वो अपने रूप में आ जाती है। और तब संत महात्मा कहते हैं कि यही जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीचों बीच आपके मनुष्य शरीर में यहाँ पर बैठी है नाके पर, यही अपना सच्चा रूप जाकर के ग्रहण करती है और प्राप्त कर लेती है कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ। जब तक इस शरीर से निकलोगे नहीं बाहर, अपने रूप को पहचानोगे ही नहीं, तब तो यही कहोगे कि मैं शरीर रूप में हूँ। अरे ये तो पिंजड़ा है, एक तरह से ये आपका पिंजड़ा है, इसी में जीवात्मा बैठी है यहाँ पर नाके पर। लेकिन इस पिंजड़े को जब छोड़ करके ऊपर गगन मंडल में जाने लगती है, तो पहले लिंग शरीर, फिर उसके ऊपर में सूक्ष्म शरीर, फिर उसके ऊपर में कारण शरीर, और जब मानसरोवर में स्नान कर लेती है तो शब्द स्वरूप हो जाती है। तब ये उस मालिक के जो है
सूर्य को भी देख लेती है, मतलब सूरज और चांद एकदम से जो खिले हुए हैं, लप 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 चमकते रहते हैं ऊपर में गगन मंडल में, उनको प्रकाश को ये बर्दाश्त करने लायक बन जाती है। तब उनके वो विहंगम स्वरूप को ये देखने लगती है सूरत और जीवात्मा। ऐसे नहीं प्रेमियों, तो जब आपको सतगुरुदयाल ने नाम दान दे दिया तो आपको अच्छे से लग करके करना चाहिए कि जो सतगुरुदयाल आपको नाम दान दिए हैं उसके माध्यम से कुछ न कुछ प्राप्ति प्रतिदिन आप करते चलो। आपकी भी दिव्य दृष्टि, आपका भी ज्ञान चक्षु ये खुल जाए, आपको भी दिखाई सुनाई दे। प्रभु का दर्शन जीते जी ही होता है और इसी मनुष्य शरीर में रहते रहते हो जाता है। अगर ये छूट गया तो बेकार चला जाएगा, क्योंकि इसमें इससे ऐसा प्रेम उस मालिक से करना चाहिए कि जो आपके अंदर काम है वो खत्म हो जाए, जो क्रोध है वो खत्म हो जाए, मोह है वो खत्म हो जाए, जितनी भी व्याधियां हैं एकदम से वो खत्म कर देनी चाहिए और उस प्रभु परमात्मा की तरफ धीरे धीरे चल देना चाहिए। जब सूरत और परमात्मा की तरफ ये सूरत चलने लगती है, मालिक की तरफ बोध करने लगती है प्रेमियों, तो ये एकदम से मगन हो जाती है, बड़ा ही आनंद में ये रहती है और खुश हो जाती है, क्योंकि उस सतगुरु दयाल की विशेष दया प्राप्त होने लगती है और इसको एकदम आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। आनंद के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आनंद को ही तो ये मन चाहता है और ये सूरत ये आनंद के भंडार की है। अमृत वहाँ हमेशा एकदम चूटा रहता है, अमृत की बरसात होती रहती है। चूना तो यहाँ एक सामान्य शब्द बोल दिया जाता है, लेकिन वहाँ बरसात किसकी होती है? अमृत की होती है, शब्द की होती है और उस शब्द को ही जीवात्मा पीती है, क्योंकि इसका जो खुराक है वहाँ पर वो शब्द है। तो प्रेमियों, उस शब्द को, उस जीवात्मा की जो खुराक है उसको पियो, और जब तक ऊपर चलोगे नहीं तो पीने को कैसे मिलेगा? अरे देखो, पहले भी लोगों को दिखाई सुनाई देता था, आप लोग इधर उधर भटकने लगे तो कहाँ से दिखाई देगा? सतगुरु के जैसे जैसे वचन हैं उसको अपने अंदर में उतारा जाता है। जैसा सतगुरु कहता है वैसा ही करना रहता है। जब आप वैसा ही हुबहू करोगे तब काम बनेगा। आप केवल इधर उधर खोजते हो कि यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, उसके पास बहुत ज्यादा है। अरे गुरु महाराज आज भी प्रसन्न हो जाएं तो अंतर से दया दृष्टि बरसाते रहते हैं। उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि मैं अंदर भी मिलूंगा, बाहर भी मिलूंगा। तो अंदर में तो आप चलते ही नहीं हो तो आपको कैसे मिलेंगे? और अंदर में जो प्राप्त करने के लिए संत सद्गुरु हमेशा बताते हैं, उसको प्राप्त करने की दिशा में बढ़ोगे ही नहीं तो कैसे प्राप्ति होगी? तो अंदर की तरफ चलो और तभी ये सूरत जीवात्मा जाग करके अलग में भी चली जाएगी, आगम में भी चली जाएगी और अनाम देश भी पहुंच जाएगी, क्योंकि अनाम पुरुष ही मुख्य हैं, वही सबके सच्चे पिता हैं और तो नीचे और जीवात्माएं भी उन्हीं की हैं। और उस समुद्र में ये बूंद रूप में जीवात्मा जो आपके मनुष्य शरीर में नाके पर बैठी है, ये जाकर के उसमें मिल जाती है समुद्र में। फिर वहां पर वो समुद्र क्या को एक तो उपमा दी जाती है समुद्र की, और वो महासमुद्र है, उसमें आप गोते लगाते रहो। वो कितना लंबा चौड़ा है, कितना उसकी पैमाइश है, ये कोई कभी लगा नहीं सकता है, क्योंकि वो उसका और छोर ही नहीं है। वो अनामी महाप्रभु है। तो ऊपर में चलने का प्रयत्न करो तो मालिक की दया आपको आज भी मिल सकती है। और सद्गुरु दयाल कहते हैं कि देखो, जिसको मिलने लगता है वो एक तरह से पागल हो जाता है, कुछ न
वो बताएगा ही संसार वालों को, और उसके मुंह से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। जो देखेगा, वो जो सुनेगा, वो बोलेगा जरूर। जिस तरह से मीराबाई को ऊपर में चढ़ने लगी, गुरु उन पर प्रसन्न हो गए, दया दृष्टि उन्होंने उतार दी मीराबाई पर। तभी तो मीरा ने पूरे संसार में, भारतवर्ष में गा गा करके अपने गुरु का गुणगान किया और ऊपर की भी चीजें बताई, और उन्हीं के द्वारा सभी कहीं प्रचार प्रसार हुआ कि देखो वो मालिक है, वो प्रभु, वो पिया मिलता है, वो गोविंद ऊपर में बसता है, आज भी मिलता है। उन्होंने पाया तो गा करके सुनाया, लेकिन आप तो पाते ही नहीं हो। किस लिए नहीं पाते हो? क्योंकि करते ही नहीं हो। एकांत में बैठ करके सच्चा ध्यान, सच्चा भजन, सच्चा सुमिरन करते ही नहीं हो, तो मिलेगा कहाँ से? जब करने लगोगे तो मगन हो जाओगे। और मीराबाई को भी तो उस समय के लोगों ने पागल ही कहा कि ये तो पागल हो गई, और यहाँ तक कहा कि रविदास जी जाति के चमार थे, मतलब रैदास थे। तो लोग कहते थे गौतम थे, उनका नाम वास्तविक रविदास थे, रविदास जी था। तो रविदास जी के पास जाने लगे तो लोगों ने यहाँ तक कह दिया ये तो चमार की चेली हो गई। जबकि संतों महात्माओं ने साफ साफ समझाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। उस मालिक के दरबार में, उस अनामी महाप्रभु के दरबार में, उस सत्पुरुष सरकार के दरबार में, उस जो ऊपर जीवात्माएं जाती हैं, चाहे ईश्वर के ही दरबार में, चाहे ब्रह्म के, चाहे पार ब्रह्म के दरबार में, चाहे महाकाल पुरुष के दरबार में, वहाँ कोई जाति पाति नहीं बनी होती है। वहाँ केवल ये जीवात्मा होती है, ना ही कोई धर्म होता है। सबका एक ही धर्म रहता है, वो केवल ये जीवात्मा के रूप में रहती है। ये तो नीचे सारा का सारा आप लोग लड़ते हो आपस में, लेकिन ये जीवात्मा सच्चे संतों से ही जुड़ करके ऊपर जा सकती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी रहो, आपस में प्रेम करो, और किसी को मारो नहीं, काटो नहीं, अहिंसा मत करो। और नहीं तो अगर हिंसा करोगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आप पर भी वो हिंसा आएगी। और संतों महात्माओं ने समझाया, बकरी पाती खात है, दिन कर काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है उस कर कौन हवाल। संतों ने समझाया कि देखो बकरी जो होती है वो पत्ती खाती है, शुद्ध शाकाहारी चीजें खाती है, लेकिन उसकी लोगों ने खाल उतार दी, मतलब उसके खाल को उतारा, मांस को खा गए। और आप तो बकरी को मांस को खा रहे हो, उसने तो पत्ती खाई थी, ये हाल उसकी हुई। आप तो बकरी के मांस को खाते हो, आपने जीव हत्या की है, आत्मा को उसके दुख और तकलीफ दिया है, आपका क्या हाल होगा? तो वो हाल आप पर भी आएगा, निश्चित एक ना एक दिन आएगा, क्योंकि वो काल भगवान आपको ईश्वर छोड़ने उड़ने वाले नहीं है। क्योंकि उनके यहाँ तो एक मिनट में फैसला होगा, जैसा है वैसा ही होगा, जैसा किया वैसा भरोगे। इसीलिए रामायण में लिखा है, काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। देखो मैं किसी का दोस्त दुश्मन नहीं, मित्र नहीं, मैं तो शुभ और अशुभ का कर्म का फल देने वाला हूँ। बड़े साफ शब्दों में लिखा है, लेकिन आप पढ़ लेते हो और एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो। हिंसा करते समय सोचते नहीं हो कि हमारा क्या हासर होगा। जब दूसरों का हासर हो रहा, हम दूसरों को मार रहे, काट रहे, दुख दर्द दे रहे, तो आपका भी तो एक ना एक दिन वही हाल होगा। इस प्रकृति का नियम है, उस प्रभु का नियम है कि अगर आपने किसी को की गर्दन काटी है तो निश्चित रूप में वो जीवात्मा जिसकी आपने काटी है, आपकी भी गर्दन काटी जाएगी। ये अकाट्य सत्य है। ये तो केवल संतों में
दया दृष्टि हो जाए कि किसी को माफ कर दे इक्का दुक्का को तो बात अलग, नहीं तो ये नियम कटने और मिटने वाला नहीं है। ऐसे नहीं 50,000 वर्षों तक इसका प्रचार प्रसार ऋषि मुनियों ने किया है। उस प्रभु परमात्मा ने, उस प्रभु ने, ईश्वर ने, जो ये 3 लोकों के मालिक हैं, उन्होंने इसका बृहद प्रचार प्रसार कराया है लगातार, कि जिससे सब कुछ आपको पता हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। भले आप मानो ना मानो, ये आपकी मर्जी। तो संतों के चरणों में जो झुक जाता है दीन बन जाता है। खजूर जैसे बड़े मत बनो, क्योंकि उसकी तो छाया ही नहीं होती है, किसी को भी छाया नहीं मिल सकती, शीतलता नहीं मिल सकती। तो संत महात्मा कहते हैं कि छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ, संतों के चरणों में झुक जाओ, सभी से प्रेम और मोहब्बत से बोलो, सभी से प्रेम और मोहब्बत करो, किसी को दुख दर्द मत दो, किसी को सताओ नहीं, मारो नहीं, काटो नहीं तो ये निश्चित आपको भी भरना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा, इसमें कोई देर नहीं। उस मालिक के घर में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं, और देर भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस मालिक के यहाँ का नियम है, जब तक इस मनुष्य शरीर में बैठे हो तब तक छूट रहती है। लेकिन कोई सच्चा हो और सच्चे को भी आपने सता दिया तो निश्चित है कि उसने अगर उसके अंदर से आह निकल गई तो 24 घंटे भी आगे नहीं गुजरेंगे, निश्चित रूप पर आप पर आफत टूट पड़ेगी। इसलिए कहा है, मत सताओ गरीब को, वो रो देगा जब सुनेगा उसका मालिक तुम्हें जड़ से खो देगा। अरे तुम्हारा अहंकार सेकंड में चूर हो जाएगा अगर किसी सच्चे उस प्रभु प्रेमी, उस मालिक के प्रेमी को तुमने सता दिया और उसके अंदर से आह निकल गई कि हे मालिक, इसने बहुत बुरा मेरे संग किया है, तो निश्चित रूप से आपको जड़ से खत्म कर देगा। उसके यहाँ देर और नहीं होती है। सच्ची पुकार अगर एक भी निकल गई तो सेकंड नहीं लगता है, कुछ का कुछ आ जाए, यहाँ पर हो जाए। लेकिन आप अगर सतमार्ग पर चलोगे, सत्कर्म करोगे, तो संत आप पर हमेशा दया करेंगे और आपको एक न एक दिन यहाँ से जगा करके अपने प्रभु पिया मालिक के घर में पहुंचा देते हैं। क्योंकि ये जीवात्मा यहाँ तो दुखी पा रही है हर जगह, जहाँ पर भी देखो दुख। भले आपको लगता है एक सेकंड के लिए कि ये इस शरीर में हम बहुत सुखी हैं, अरे नहीं, इस दुनिया में अगर पूछो, सच में उनकी अंतरात्मा से पूछो, तो कुछ न कुछ दुख दर्द सबको है। और वो चाहे घर में हो, चाहे जंगल में बैठा हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई महाराजा ही क्यों ना हो किसी स्टेट का, लेकिन वो दुख दर्द है। कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई दुख दर्द सबको है, कोई यहाँ सुखी नहीं है। तो प्रेमियों, सुखी वही हो पाता है जो उस मालिक का सच्चा नाम वेद प्राप्त कर लेता है और बैठ करके उस मालिक की सच्ची आवाज, उस मालिक की सच्ची आयतें, उस मालिक की सच्ची आकाशवाणी को इसी घट में, इसी मनुष्य शरीर में सुनने लगता है। आए प्रेमियों, आपको खोज करनी चाहिए कि हमारा पहले सुमिरन ध्यान भजन बनता था, आज नहीं बनता है, तो इसका क्या कारण है? अरे अपने अंदर में खोजो कि हम क्या गलती कर रहे हैं। पहले तो अपने अंदर देखना चाहिए, फिर ये देखना चाहिए कि हमको गुरु महाराज ने नाम दान दिया, उसके बाद जब कुछ समय दिया तो दिखाई देने लगा और आवाज भी सुनाई देती थी, प्रभु की वाणी आती थी हमारे पास तक, ब्रह्मवाणी आती थी, ऊपर के भी बहुत से शब्द आते थे, कुछ न कुछ दिखाई सुनाई देता था, लेकिन बीच में बंद हो गया। तो इसका कोई न कोई कारण तो होगा, या तो आपने गलती कर दी, या आप ऐसे लोगों के पास जाने लगे जहाँ पर उनके ऊपर भंडार के भंडार कर्मों की गंदगी लग दी है। और ऐसे लोगों के सानिध्य अगर करोगे तो आप पर भी गंदगी आ जाएगी। तो ये जो चतुसंताकरण है, इस पर आकर के गंदगी बैठ गई तो आपको दिखाई सुनाई बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं, साध संग मोह देव ने
परम गुरु दाता। संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि किसका संग करना चाहिए? साध का, जो स्वयं ध्यान भजन सुमिरन अच्छे से करता हो, कुछ उसको प्राप्ति हो, मतलब ईश्वर के ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म तक उसकी रसाई हो, आता और जाता हो। वो ब्रह्मवाणी को सुनता होगा, कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है। ऐसे का संग करने के लिए हर एक साधक के लिए कहा गया है। जो साधना करना चाहते हैं, अगर गुरु महाराज सामने नहीं दिखाई दे रहे, नहीं मिल रहे, तो उस समय पर ऐसे सत्संगी का, ऐसे साध का ही साथ करना चाहिए, और नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। आप लाख इधर उधर चले जाओ, इधर उधर भटकते रहो, क्योंकि आपको तो पहले दिखाई देता था। स्वयं सोचना चाहिए अपनी अंतरात्मा से कि आज हमको क्यों नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने गलती की, और या ऐसे लोगों का साथ किया जो अब गुरु को पीछे कर देते हैं, अपने को आगे कर देते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसके पास कुछ है नहीं तो देगा कहाँ से? गुरु महाराज ये बैठे, ये आज भी दे रहे, आज भी आपकी सूरज जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ा देते हैं, सेकंडों में चढ़ जाती है, सेकंडों में लौट आती है। तो ये तो आज भी देते हैं, और यही आगे भी देंगे। अभी आपको इनका रहस्य मालूम नहीं होगा। गुरु महाराज ने साफ साफ बहुत पहले कहा था, आप हमको देखो, मैं आपको देखूं, बीच वाले को मत देखना। और देखो मेरी खोपड़ी में क्या है कि अगर आप मेरे कमर में भी बंद करके लटक जाओगे तो जान नहीं पाओगे। संत महात्मा कोई भी हो, जब तक स्वयं से न जना दे, तब तक आप जान नहीं सकते हो कि ये कहाँ तक आते जाते हैं। ऋषि मुनि को तो आप जान ही नहीं पाते हो कि ब्रह्म ऋषियों को, वैसे ब्रह्म ऋषियों का भारतवर्ष में तो खजाना भरा पड़ा है। अरे कभी कभी गुरु महाराज की दया हो जाती है तो ऐसे लप 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 वो दिखा देते कि देखो ब्रह्म ऋषियों का ये जखीरा। लेकिन जब आपको तभी तो दिखाएंगे जब आप कुछ देखने सुनने लायक हो गए, उस लायक बन गए होगे, तभी तो। आपने अपने कटोरी में को ऊपर किया नहीं, नीचे की तरफ कर दिया, ऊपर से कुछ दी जाएगी तो रखा ही नहीं जा सकता, वो तो नीचे ही चली जाएगी। और संत महात्माओं के चरणों में पहुंच करके भी अगर अपने हीला हवाले की आलस्यता किया या गिरा दिया तो आगे का संत भी कुछ नहीं देता। ये गुरु महाराज के वचन है, ये मेरे नहीं है प्रेमियों। गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि कोई ऐसा जीव हो जो जिसको नामदान संत सतगुरु ने दिया हो, पूरे गुरु ने दिया, और उसने उस चीज को गिरा दिया, उसकी कीमत को समझा नहीं, तो आगे आने वाले महात्मा भी उसको जल्दी देते नहीं हैं। उसको कुछ न कुछ दिन भटकना पड़ेगा, दुख दर्द सहना पड़ेगा। मनुष्य शरीर मिल जाएगा अच्छा करेगा तो, लेकिन आगे जो है जल्दी देते नहीं है, क्योंकि उनको तो पता होता है। कोई भी संत आएगा उसको पीछे का भी पता रहेगा, आगे का भी पता रहेगा, हजारों करोड़ों अरबों वर्षों का पीछे पता, और अरबों अरबों खरबों खरबों आगे का भी पता। उनको तो आगे पीछे सब जानते हैं कि आपने क्या किया। कोई भी जीवात्मा, कोई भी सूरत उनके सामने खड़ी होगी, सब कुछ पता हो जाएगा। आपको किस संत ने दिया था, कितनी बार मनुष्य शरीर मिला, कितने युगों से आप भटक रहे हो, और सब कुछ उनको पता होता है। इसलिए आप आलस्यता और काहिली मत करो। ये गुरु महाराज ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु महाराज कह रहे कि काहिली मत करो। अगर देखो आपका प्रेम, आपकी आशा, आपके अंदर एक विश्वास ये हो कि मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ संसार में, तो उसके लिए मेहनत करते हो। उसी तरह से इस मनुष्य शरीर में बैठ करके उस प्रभु प्राप्ति के लिए मेहनत करो, तो वो भी मिल जाएगा। और नहीं तो अंत समय बड़ा दुखदायी होता है प्रेमियों, वो जल्दी ये सूरत निकलेगी नहीं, क्योंकि आशा तृष्णा आपके अंदर भरी रहेगी, काम क्रोध लोभ मोह भरा रहेगा। ये जीवात्मा फिर छोड़ेगी नहीं शरीर को, और बहुत दुख होगा, और जबरदस्ती निकाली जाएगी तो कहोगे हार्ट अटैक हो गया। लेकिन जब जीते जी निकल जाओगे, गुरु से प्रेम करके सब कुछ छोड़ दोगे, यहाँ पर जितनी जरूरत है वैसे रहोगे, तो एकदम राजा जनक की तरह से विदेही हो जाओ तो काम बन जाएगा। राजा जनक भी राजकाज भी संभालते थे, और यहाँ से सेकंडों में आप
आसमान से होते हुए प्रभु परमात्मा के पास गगन मंडल को चीरते हुए चले जाते थे, मिलाते थे। आप तो सुनते लाख हो, जानते भी हो, लेकिन करते स्वयं पर, उतारते नहीं हो, स्वयं पर नहीं लागू करते हो, इसलिए वो चीज नहीं मिलती है। तो प्रेमियों, हमेशा ऐसी जीवात्माओं का, ऐसे लोगों का साथ करो जो साध हो, जो मालिक को समर्पित हो, प्रभु को समर्पित हो। ऐसे लोगों का साथ करोगे तो आपका भी काम बन जाएगा, और नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। और आपको सत्संग कहीं पर भी हो रहा हो, जो सच्चा सत्संग हो रहा हो, वहां पर हर एक को जाना चाहिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, अरे कम से कम बृहस्पतिवार या रविवार को जरूर शामिल होना चाहिए। अरे उस मालिक के लिए अगर 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, घंटे निकाल करके दे दोगे तो आपके कोटानुकोट, करोड़ों के करोड़ों पाप को माफ कर दिया जाता है। लेकिन ये तो आप जानते ही नहीं हो, जबकि पढ़ते हो कि ऐसा होता है, लेकिन उसको करते नहीं हो, अपने आप को उतारते नहीं हो। इधर उधर की केवल बातें करते हो, एक दूसरे की निंदा करते हो, और निंदा सबसे बड़ा पाप निंदा होती है। आपस में निंदा कर लेते हो, क्योंकि 4 लोग जहां पर बैठते हैं वो एक दूसरे की केवल निंदा करते हैं। सच्ची बात होगी तो 2 मिनट, 5 मिनट में खत्म, लेकिन जहां निंदा हो रही होगी वहीं पर एक तरह से बाजार लग जाएगी। 4 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, एक दूसरे की टांग खींच रहे होंगे। अरे वही टाइम निकाल करके आप भगवत भजन में लगा दो, प्रभु श्री राम का कर लो, प्रभु राम को पाने के लिए कर लो। जो उस आधार में बैठा है, उस राम को प्राप्त करने के लिए, उस अनामी पुरुष को प्राप्त करने के लिए आप इसी घट में बैठ करके उसकी सच्ची साधना करो तो वो मिल जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात विश्व के किसी भी कोने में आप होंगे तो वहां पर बैठ करके सुमिरन ध्यान जरूर, भजन जरूर करना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहे दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ये माही, दरस को तरस रहा। मेरे तड़प उठी ये मान, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजय बहार। बरसाओ घटा पार, प्रेम रंग दीजय बहार। सुरत भी गया मीरस धार, तन मन होए हरा। सूरत भी गया मीर रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होए जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, घट गाओ दया। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट गाओ दया। मेरी विनती सुनो घटनार। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट गाओ दया। मेरी विनती सुनो
हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन, प्रभु प्रेमी अपनी अपनी जगह पर जहां पर भी विश्व के कोने में है वहीं पर बैठ करके सबसे पहले गुरु को प्रणाम, फिर दृष्टि प्रणाम करके गुरु से दया की भीख मांग करके सुमिरन, ध्यान और भजन अवश्य करेंगे। जय